अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बस टोपोलॉजीज़। बस टोपोलॉजीज़ क्या होता है, इससे पहले हम देखेंगे टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टोपोलॉजीज़। देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एस्टैब्लिश अ रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। हम जब भी डिफरेंट किस्म का नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है, क्योंकि हम डाटा जो है ना एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जब भी बनाया जाए वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि डाटा को सेंड करना रिसीव करना आसान है। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोपोलॉजीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है, द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी दो कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ना है तो किस तरह, यानी कौन सी अरेंजमेंट के मुताबिक जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाए, तो किस अरेंजमेंट, किस तरीक़ाकार के ज़रिए, किस फ़्लो के ज़रिए जो है हम आपस में चंद कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे, तो उसे हम टोपोलॉजीज़ कहेंगे, यानी अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट। तो जो टोपोलॉजीज़ हैं, यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है वो एज अ लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क को हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू द वेरियस अदर नोड्स थ्रू फिजिकल लिंक। यानी हर नोड जो है वो किसी दूसरी नोड के साथ जो है वो फिज़िकली कनेक्टेड होती है। फिज़िकल का मतलब यानी वायर के ज़रिए जो है कनेक्टेड होती है। यानी टोपोलॉजीज़ के अंदर जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे तो वो फिज़िकली होगा, यानी लॉजिकल हम नहीं जोड़ सकते, वो फिज़िकली जो है वो उसको कनेक्शन जोड़ सकते हैं, यानी एज अ वायर के ज़रिए। तो दी डिवाइसेस कनेक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी वो डिवाइस जो किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ी होती है उसे हम जो है वो नोड्स कहते हैं। यानी कोई भी कंप्यूटर हो गया, कोई प्रिंटर हो गया, कोई सर्वर हो गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नोड्स कहते हैं। तो नोड जो है वो कनेक्ट होती है किसी भी लिंक के ज़रिए, यानी किसी वायर के ज़रिए जो है वो कनेक्शन हो सकता है। तो यह देखते हैं सबसे पहले टोपोलॉजीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आमतौर पर डिफरेंट किस्म की 5 टोपोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली है बस टोपोलॉजीज़, उसके बाद रिंग टोपोलॉजीज़, स्टार टोपोलॉजीज़, मैश टोपोलॉजीज़, और लास्ट में जो है वो है ट्री टोपोलॉजीज़। हम डिफरेंट लेक्चर्स में जो है तमाम टोपोलॉजीज़ का जिक्र जो है 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बस टोपोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे। तो यानी व्हाट इज़ अ बस टोपोलॉजी। बस के नाम से ही ज़ाहिर है, जिस तरीके से तमाम एक बस है, बस के अंदर तमाम सीटें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, यानी एक सेंट्रल डिवाइस वायर के साथ जो है जुड़ी होती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फिजिकल टोपोलॉजी। यानी अगर देखा जाए तमाम टोपोलॉजीज़ में सबसे सिंपल रिलायबल जो टोपोलॉजीज़ है वो आपकी बस टोपोलॉजीज़ कहलाती है। तो बस टोपोलॉजीज, दिस टोपोलॉजीज इज फॉर्मली यूज टू लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये टोपोलॉजी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस टोपोलॉजीज़ के अंदर क्या होता है, तमाम की तमाम नोड्स जो हैं वो एक सिंगल केबल के साथ, एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट होती है, और उस वायर को हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। जिस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ जो है वो उस रीढ़ की हड्डी के साथ जो है वो सारी जुड़ी होती हैं, तो इसलिए उसे जो है वो हम बैकबोन कहा जाता है। तो इफ़ द बैकबोन केबल इज़ डैमेज द एंटायर नेटवर्क बैकबोन। अगर तो यानी जो बैकबोन है, यानी जो मेन केबल है, अगर वो टूट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है सारे का सारा नेटवर्क जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बस डायग्राम देखते हैं हम। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं बस टोपोलॉजीज़ की। तो बस टोपोलॉजीज़ की डायग्राम में देखें, एक दरमियान में बैकबोन हब है। ये देखें जो आपको सामने नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये कैसे है, ये एक वायर है जिसे बैकबोन वायर का नाम दिया जाता है। और सारे कंप्यूटर, यानी ये सर्वर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये जो प्रिंटर है, सारी की सारी जो नोड्स हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सेंट्रल वायर के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इसको जो है बस टोपोलॉजीज़ का नाम दिया जाता है। आगे इसके एडवांटेज देखते हैं जी। सबसे पहले तो एडवांटेज ये कि भी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है डिज़ाइन करना। सिंपल डिज़ाइन करने का मतलब है जैसे मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी, जहाँ से चाहे मर्ज़ी जो है हम कंप्यूटर जो है वो ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद जो है जी यानी रिक्वायर लेस केबलिंग, क्योंकि इसकी जो केबल है वो बाकी टोपोलॉजीज़ की निस्बत ना कम इस्तेमाल होती, क्योंकि थोड़ी सी बैकबोन के साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये ना छोटे नेटवर्क के लिए 15-20 कंप्यूटर को अगर आपने उसमें कनेक्ट करना हो तो बड़ी आसानी के साथ हम वायर्स को बैकबोन को वायर को के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इजी टू एक्सचेंज, अगर फ़र्ज़ करो हमने मज़ीद कंप्यूटर ऐड करने तो हम बैकबोन को मज़ीद जो है वो ज्वाइंट करके जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी जब थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लगा सकते हैं तो इसका मतलब है फिर बहुत ज़्यादा सस्ती भी होती है, तो ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जहाँ पर एडवांटेज हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज यही है कि ये एक सिंगल केबल पर मुश्तमल होती है, और सिंगल केबल का नुकसान ये है कि भी अगर तो सिंगल केबल डैमेज हो जाए तो इसका मतलब सारे का सारा नेटवर्क जो है डैमेज हो जाता है, यानी कि भी अगर बैकबोन ख़राब हो गई तो इसका मतलब है सारे का सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। तो आफ्टर द ट्रैफिक, इसके अलावा जो है जब हमने डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक टाइम में एक ही तो कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। लेकिन अगर दो कंप्यूटर डाटा सेंड करेंगे, फर्स्ट को पहला सातवें को सेंड कर रहा है और उधर से छठे कंप्यूटर ने दूसरे को सेंड कर दिया, तो इसका मतलब जब पहले वाला डाटा जा रहा होगा उधर से छठे वाला आ गया, तो इसका मतलब दरमियान में तो बैकबोन ही है ना, बैकबोन के ज़रिए तो डाटा आ रहा है, तो बैकबोन जो है वो आपस में डाटा को टकरा जाएगा, इसलिए ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि भी अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता कौन सा कंप्यूटर ख़राब है, पहला कंप्यूटर ख़राब है, दूसरा कंप्यूटर ख़राब है, ठीक है। जिस तरीके से अगर बस का देखा जाए तो अगर बस में पहले से सवारियाँ बैठी हुई हैं, अगर कोई एक दो सवारियाँ किसी आगे मज़ीद बैठ जाती हैं तो कंडक्टर को नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह पर बैठी हुई, तो वो जो है वो शुरू से ही यानी बस के शुरू से शुरू हो जाता है कि यहाँ भी किसने कराया अभी तक नहीं दिया, हालांकि उसको नहीं पता होता है। तो इसलिए जो है नेटवर्क यानी अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, फर्ज करें पांचवा कंप्यूटर ख़राब है, तो हमें नहीं पता कि भी यानी कौन सा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गया, इसलिए फॉल्ट ढूंढना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और ये पैकेट लॉस इन हाई यानी जो डाटा ज़ाया होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आमने सामने से जब दोनों कंप्यूटर आपस में डाटा सेंड करेंगे तो डाटा तो ज़ाया हो जाएगा। तो दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी स्लो कंपेयर जो है, इसलिए जो है क्योंकि अगर फिर एक कंप्यूटर एट ए टाइम डाटा सेंड कर सकता है, बाकी कंप्यूटर तो वेट करेंगे कि कब बैकबोन खाली हो डाटा सेंड करें, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।